जी डियर स्टूडेंट्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस को हम डिस्कस करते हैं। ग्रेविटी एट रेस्ट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑल द टाइम। ये कोई पार्टिकल है, ये प्लेस हुआ है टेबल पे या फ्लोर पे पड़ा हुआ है, तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है और ये हर ऑब्जेक्ट पे हर टाइम पे एक्ट करती है। If an object is at rest, जैसे ये, the law of inertia says that the net force is zero. तो net force इसमें क्या होगी? Zero. Third law of motion के accordingly भी वो zero होगी because action and reaction are equal and opposite. तो net force zero. ये net force zero कैसे हो सकती है? ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड mg है या उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी माइनस mg है, तो एक फोर्स जरूर एक्ट करेगी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसका सेम मैग्नीट्यूड होगा। देयर मस्ट बी अ फोर्स ऑपोजिट टू ग्रेविटी दैट कैंसल इट आउट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नॉर्मल फोर्स, इस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, एफ एन नॉर्मल फोर्स। तो क्योंकि एफ एन इक्वल टू वेट है और वेट हमने देखा कि वो एम जी के इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स भी mg होगी। The force that opposes gravity for objects on the ground is called normal force, जो कि ग्रेविटी को ग्राउंड पे, ठीक है, अपोज करती है। ग्राउंड पे या किसी सरफेस पे, टेबल या कोई एनीथिंग एल्स, तो फोर्स ऑफ नॉर्मल या नॉर्मल फोर्स वो ग्रेविटी को अपोज करती है। तो स्टैंडर्डली एफ एन इक्वल टू एम जी होगा। अगर कोई और फोर्स एक्ट कर रही होगी तो उसको इंक्लूड करके एफ एन डिफरेंट होगा, लेकिन अगर सिर्फ बॉल है या कोई और बॉडी है तो उसका जो वेट होगा ग्राउंड। दिस फोर्स इज अ रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे डिस्कस किया। नॉर्मल फोर्स पुशिंग अप अगेंस्ट ग्रेविटी कैन बी मेजर्ड। एफ एन को हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि एफ एन इक्वल टू वेट है और वेट एक फोर्स है और वेट मैस नहीं है, ठीक है। तो इसको हम पाउंड में मेजर कर सकते हैं। आपका अपना वेट, तो आपका जो एफ एन होगा वो भी पाउंड में होगा और एफ एन हमने पढ़ा कि वो वेट के इक्वल होता है, एम जी के इक्वल होता है। फोर्सेस ऑन द स्लोप पहले ग्राउंड पे डिस्कस किया। अब अगर स्लोप पे कोई पार्टिकल कोई एंगल थीटा। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर नहीं होती, हॉरिजॉन्टल के साथ परपेंडिकुलर नहीं होती, ये सरफेस के साथ परपेंडिकुलर। तो देखिए ये सरफेस है, प्लेन है, तो नॉर्मल फोर्स उसके साथ राइट एंगल पे, तो ये राइट एंगल है, तो नॉर्मल फोर्स प्लेन के साथ, इंक्लाइन प्लेन के साथ या हॉरिजॉन्टल प्लेन हो उसके भी परपेंडिकुलर। तो चूँकि यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगी, तो ये राइट है। और यहाँ पे कोई फोर्स ऑफ एप्लीकेशन लगा सकते हैं जो आप मैनुअल अप्लाइड फोर्स, एफ, इसको हम एफ अप्लाइड करेंगे। एम फॉर मैस, तो जितना मैस होगा उसको जी से मल्टीप्लाई करते तो वेट आ जाएगा उसका या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस पे एप्लीकेशन फोर्स लग रही है, अप्लाइड फोर्स लग रही है, एफ एन नॉर्मल फोर्स लग रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ग्रेविटी है, ये mg है, ये थीटा। अगर हम इस ट्राइंगल को लें तो ये 90 माइनस थीटा और ये फिर राइट एंगल है, तो ये फिर थीटा आ जाएगा और थीटा के एडजेसेंट ये फोर्स mg, अगर हम रिजॉल्व कंपोनेंट जैसे लिए थे तो ये mg cos थीटा हो जाएगा और ये mg sin थीटा। तो Fn इक्वल होगा इसके, तो Fn इक्वल है mg cos थीटा। सिमिलरली F अप्लाइड एप्लीकेशन फोर्स, अप्लाइड फोर्स वो mg sin थीटा की इक्वल होगा।
अगर बॉडी इक्विलिब्रियम है तो किसी पार्टिकल को, किसी बॉडी को आपने लिफ्ट किया है तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और टेंशन अपवर्ड एक्ट करेगा। तो आप टेंशन फील करेंगे आप हैंड पे, रोप पे, और वो एफ टी इक्वल होगा एम जी के। तो इसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी इसमें एक्ट कर रहा है। और डॉट रोप हैज अ फोर्स exerted on it. If this rope is lightweight and flexible, the force is uniform over the entire length. This force is called tension and point along the rope. Tension act on both ends. तो consequently force of gravity वो भी mg के इक्वल होगी, इसका मैग्नीट्यूड mg के इक्वल होगा और टेंशन भी mg के इक्वल होगा, यानी ये टेंशन वेट के इक्वल होती है। टेंशन एंड नॉर्मल फोर्सेस आर डिफरेंट, ये सेम नहीं है कि नॉर्मल फोर्स भी या टेंशन फोर्स इक्वल। पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट उसको हम टेंशन, बॉडी का वेट ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट करेगी और उसका पुश जो सरफेस से होगा वो नॉर्मल फोर्स होगा, वो F1 होगा। और एक अगर यहाँ पे कोई टेंशन फोर्स आपने यहाँ पे रोक लगाई है, आप इसको खींचना चाह रहे हैं तो ये टेंशन फोर्स होगी, वो अगर वो इधर एक्ट कर रही है तो इसके साथ अगर बॉडी या सरफेस स्मूथ नहीं है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगी। मूव करें तो इस केस में देखा कि ये टेंशन फोर्स है और ये नॉर्मल फोर्स है जो कि सरफेस बॉडी पे पुश कर रही है, अप्लाई कर रही है। इक्विलिब्रियम विद वन डायमेंशन, थ्री फोर्सेस ऑन द अपर ब्लॉक एक्ट कर रही है, हमारे पास टू बॉडीज है, एक का मास m1 है और एक का मास m2, और मास m2 है तो उसका वेट m2g होगा, मास टाइम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और टेंशन फोर्स ft2 अगर कहें तो ft2 m2g के इक्वल होगा। अच्छा, इसका जो टेंशन है इधर वो इम्पार्ट हो जाएगा, जाहिर है नीचे वाले बॉडी को भी अगर हमने लिफ्ट किया तो ऊपर आपको ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा वेट फील होगा। तो ft1 किसके इक्वल होगा, एक तो इसका वेट और एक इसका टेंशन, तो ft2 प्लस m1g, और ft2 इक्वल है m2g के, तो ft1 इक्वल आ जाएगा m1g प्लस ft2, और ft2 m2g के, तो ft1 आ जाएगा m1 प्लस m2 ब्रैकेट g कॉमन ले लिया। तो अपर स्ट्रिंग देखा हमने कि अपर स्ट्रिंग हैज मोर टेंशन देन द लोअर स्ट्रिंग्स।